नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हिंदी बिजनेस बुलेटिन की हेडलाइन से। सरकार का प्राथमिक ध्यान सड़क बुनियादी ढांचे को इलेक्ट्रिक राजमार्गों में बदलने पर, कहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। हिमाचल में दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा राजमार्गों से, कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सरकार की नजर सड़क क्षेत्र में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर, कहा नितिन गडकरी ने। सांसद सुप्रिया सूले ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में जीरो एक्सीडेंट जोन पर दिया जोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 लेन फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 169.65 पर हुआ बंद, बीते दिन की तुलना में 4.98% हुआ कम। बैंक ऑफ बड़ौदा के नवंबर तक बुनियादी ढांचा बॉन्ड बेचने की संभावना, बैंकर्स ने दी जानकारी। गोल्डमैन सैचेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर सौदों के लिए $4 बिलियन का किया संग्रह। अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा ध्यान अब ईंधन के उपयोग में बदलाव और सड़कों को इलेक्ट्रिक राजमार्गों में बदलने और उन पर इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक चलाने पर है। उन्होंने आगे कहा कि इस बदलाव से लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आएगी, जो डीजल ईंधन वाले परिवहन की तुलना में 30% तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का ईंधन आयात बिल वर्तमान में 16 लाख करोड़ रुपए है और ऑटोमोटिव उद्योग में वृद्धि के कारण इसके 25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। इसका उद्देश्य प्रदूषण पर अंकुश लगाते हुए ईंधन आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों को सुविधा के लिए अनछुए पर्यटन स्थल यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों को राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचों के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सीएम सुक्खू ने इंदुनाग में क्रामर्स 713 लाख रुपए और 612 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मैक्लोडगंज वाक्सुनाग ताऊचाला सड़क और हीरू दसलान तमरू चाओला सड़क पर भी भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को मनोरम सुंदरता से नवाजा है और दुनिया भर से पर्यटकों के लिए आकर्षित इसे भूमि बनाया है। सड़क निर्माण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार मार्च 2024 तक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बीओटी मॉडल पर रुपए 2 लाख करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की बोली लगाएगी, जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी को नए सिरे से बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने एक साक्षात्कार के योगमा सेठ शर्मा, वहीं दीपशिखा सिखावर और विनय पांडे से बताया कि इंजीनियरिंग खरीद और अनुबंध यानी कि ईपीसी मॉडल पर मौजूदा जोर से ये बदलाव निजी खिलाड़ियों को बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि उन्हें 15 साल तक बनाए रखना होगा। महाराष्ट्र के बारामती में विशेषकर मुंबई बेंगलुरु बाईपास पर सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सूले ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने पर जोर दिया। बारामती लोकसभा क्षेत्र में राजमार्ग सड़कों पर दुर्घटनाएं चिंता का एक गंभीर कारण है। वहीं कई बार एक्सीडेंट और मृत्यु जैसी घटनाएं भी होती रहती हैं। वहीं इस पर चिंता जताते हुए सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि वह बारामती को शून्य दुर्घटना क्षेत्र बनाना चाहती हैं और वे इस मुद्दे को दिल्ली में केंद्रीय सड़क मंत्रालय के साथ उठा रही हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि नया फ्लाईओवर आश्रम, मूलचंद और आसपास यातायात को कम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पूरे रिंग रोड पर कोई लाल बत्ती नहीं है और ये फ्लाईओवर सराय काले खां को जाम मुक्त बनाएगा। वहीं उनकी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में 30 फ्लाईओवर के निर्माण में 557 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, जिसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में होना चाहिए।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर मूल्य रुपए 174.5 पर खुला, जो दिन के लिए रुपए 174.65 पर बंद हुआ। वहीं ये स्टॉक 181 के उच्चतम स्तर पर 173.15 के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं कंपनी का बाजार पूंजीकरण 7,064.89 करोड़ है और स्टॉक के लिए 52 सप्ताह का उच्चतम रुपए 215.5 है और 52 सप्ताह का निचला स्तर 114.6 रहा है, जो दिन के लिए बीएसई वॉल्यूम 70,070 शेयर था। दो मर्चेंट बैंकर्स ने कहा कि भारत के बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 साल से अधिक समय के बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, क्योंकि ये अगले महीने तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से धन जुटा सकता है। बैंकरों ने कहा कि ऋणदाता बुनियादी ढांचे बॉन्ड की पहली किस्त के माध्यम से लगभग 40 बिलियन रुपए से 50 बिलियन रुपए जुटाने का लक्ष्य रख सकता है। साथ ही साथ इस महीने की शुरुआत में बैंक को ऐसे कागजात के जरिए 100 अरब रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई थी। वहीं ये निर्माण ऐसे समय में आया है जब अन्य ऋणदाताओं ने बुनियादी ढांचा बॉन्ड के माध्यम से उधार लेना बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने इस वित्त वर्ष में पहले 6 महीनों में 310 अरब रुपए जुटाए हैं, जो पिछले साल के कुल 296 अरब रुपए से अधिक है। गोल्डमैन सैचेस ग्रुप के परिसंपत्ति प्रावधान व्यवसाय के माध्यम आकार के बुनियादी ढांचा संपत्तियों में निवेश करने के लिए $4 बिलियन एकत्रित किए हैं, क्योंकि निवेश इस क्षेत्र के लिए अनुकूल राजनीतिक और आर्थिक माहौल का लाभ उठाना चाहते हैं। वहीं न्यूयॉर्क स्थित प्रबंधक ने कहा कि गोल्डमैन सैचेस असेट मैनेजमेंट ने फंड के लक्ष्य पर वेस्ट स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स 4 को बंद कर दिया है और पहले ही 8 निवेशों में से $2.3 बिलियन का निवेश चुका है। वहीं 30 जून तक गोल्डमैन सैचेस की कुल संपत्ति $2.7 ट्रिलियन से अधिक थी। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।